सबसे पहले सभागार में उपस्थित देवियों और सज्जनों, पिछले साल भारत डायलॉग्स के इसी एडिशन में इसी जगह पे हॉल, शायद मुझे याद आ रहा है ऊपर था, बस अंतर इतना है कि हॉल नीचे है। मैं आया था और बहुत अच्छी बातें हुई थी। मैंने पूजा के कुछ शब्द सुने कमरे में, इस हॉल में प्रवेश करते वक्त। सबसे पहले भारत डायलॉग्स की टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना अच्छा आयोजन और इसका दूसरा एडिशन निश्चित समय पे निर्धारित किया है। मैं बात यहीं से शुरू करता हूं कि पूजा ने कहा कि औरतों को 130 साल लगेंगे पुरुषों के बराबर सैलरी पाने में, और ये जो पीड़ा है, शायद इसी पीड़ा ने औरतों को इतना अपमानित किया कि औरतें अपना औरत होने का अस्तित्व भूलकर बहुत हद तक पुरुष होने की दौड़ में लग गईं। और बहुत पहले पुरुषों की सत्ता ने समझ लिया था कि औरतें उनसे ज्यादा सुपीरियर हैं। हमारे भारत में अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई कि परमात्मा आधा पुरुष है और आधा स्त्री है, और हमारे यहाँ कहा गया कि ज्ञान की देवी सरस्वती हैं, शक्ति की देवी दुर्गा हैं और धन की देवी लक्ष्मी हैं। ये तीन चीजें जो हैं मिल करके हमें पूरा संसार देती हैं। और आदमी अपने जीवन में चाहता क्या है? धन, सम्मान और प्यार, प्रेम, इन सब की सुरक्षा चाहता है। तो आज जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैं कभी भाषण लिख के नहीं लेके आता, सोच के आता हूं कि क्या बोलना चाहिए। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते मैंने सोचा नहीं था कि क्या बोलूंगा। पूजा ने जो बात कही तो मैं आज सोच रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में औरतों के 7 गुणों के बारे में बोला था। कोशिश करूंगा कि उन 7 गुणों के बारे में थोड़ी बात करूं। श्लोक क्या था, मैं पढ़ देता हूं। मृत्यु सर्वहरश्च मुदश्च भविष्य भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक्य नारीणाम धृति कृति मेधा धृति क्षमा। कहते हैं कि अक्षरों में जैसे कहा उन्होंने कि मैं ओंकार हूं, समासों में कहा कि मैं द्वंद्व समास हूं, समय में कहा कि मैं अक्षय काल हूं, उसी तरह से इस 34वें श्लोक में उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, पहले तो कृष्ण की भाषा गीता में सुनने पे लगती है कि यार ये कौन अहंकारी आदमी है जो सब मैं किए जा रहा है। मुझे भी लगी थी जब मैंने पढ़ा था 1994 में। तो अर्जुन से कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सबको जन्म देने वाला हूं और मैं ही सबका सर्वनाश करके अपने में समाहित कर लेने वाला हूं। मैं ही वर्तमान हूं, मैं ही भविष्य हूं। जिस प्रकार से तुम शब्दों में मुझे ओंकार ओम के रूप में जानते हो, पर्वतों में हिमालय के रूप में जानते हो, गायों में कामधेनु के रूप में जानते हो, और गुणों के बारे में मैंने बताया, उसी तरह से मैं स्त्रियों में कीर्ति हूं। अगर स्त्रियों में तुम मुझे देखना चाहते हो तो स्त्रियों में मैं श्री हूं, कीर्ति हूं, मेधा हूं, धृति हूं, क्षमा हूं। इन सारे गुणों के बारे में उन्होंने बात किया। उससे पहले, शुरू करने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में जितने बड़े विचारक हुए, यहां तक कि मैं महात्मा बुद्ध को बहुत फॉलो करता हूं, उनको बहुत अंदर से प्यार करता हूं, मानता हूं बहुत। मुझे लगता है कि भारत के चेहरे पर या भारत के होठों पर जो थोड़ा नमक है वो महात्मा बुद्ध के कारण है इस सदी में। क्यों है? क्योंकि मानव के रूपांतरण की दिशा में बुद्ध ने जो क्रांतिकारी बातें कही और मानवता को पंडितों के थोथे कर्म कांडों से मुक्त करके
अंतर जागरण की जो बात की, बुद्ध से पहले किसी ने उतना साफ तरीके से नहीं कहा। और मैं ये मानता हूं कि बुद्ध, महावीर, कृष्ण जैसे लोग अपने समय से बहुत पहले पैदा होते हैं। जैसे कृष्ण के बारे में जो आलोचनाएं कृष्ण के समकालीन हुई, वो आलोचनाएं आज भी उसी तरह से, उससे ज्यादा कटु शब्दों में लोग करते हैं। यहां तक कि कृष्ण के बारे में मैं भगवान श्री कृष्ण बार बार नहीं कहता हूं, क्योंकि मैं कृष्ण को अपना मित्र मानता हूं, इसलिए मैं कृष्ण ही कहता हूं। और जहां बहुत गहरा प्यार हो, ऐसा वहां अबे तबे अरे की भाषा ही आती है, वहां बहुत फॉर्मेलिटी वाली भाषा नहीं होती। इसलिए मैं भगवान श्री कृष्ण को भगवान अंदर से मानता हूं, लेकिन ऐसे मैं मित्र ही मानता हूं कि मित्र हो तो कृष्ण जैसा ही होना चाहिए, कि अपने से बहुत कम औकात वाले आदमी का सारथी बन जाए जरूरत पड़े तो कृष्ण के बारे में जो बातें अभी भी की जाती हैं कि भाई 16,000 शादियां कर ली उस आदमी ने, तो अभी 80 साल पहले हैदराबाद के निजाम ने 500 शादियां की थी। तो अगर कृष्ण जैसे शक्तिशाली आदमी ने 16,000 औरतों से शादी की, जो जिस पूरे भूमंडल पे, पूरे तीनों लोकों में उनके जैसा कोई शक्तिशाली और यशस्वी व्यक्ति नहीं था, जिनके सुदर्शन का जवाब किसी के पास नहीं था, तो 32 गुना ज्यादा ही तो की। इससे कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन मैं अर्थ बताना चाहता हूं इन बातों को कह के। कृष्ण तो कृष्ण थे जिन्होंने लोगों की मुक्ति की दिशा के लिए मार्ग खोले, मुक्ति के द्वार खोले। और जिन औरतों से शादी की, वो औरतें कौन थी? 16,000। वो जरासंध ने अपने को अमरत्व पाने के लिए उन 16,000 औरतों को बंदी बना के रखा था कि इन 16,000 औरतों का यज्ञ की वेदी पे बलि दूंगा तो मैं सदैव के लिए अमर हो जाऊंगा। हो सकता है उस टाइम में कोई ऐसी विद्या होती हो, क्योंकि जरासंध को तो एक राक्षसी ने जोड़ा था, और जो है जोड़ के उसको 2 हिस्सों में लड़का फेंका गया था, 2 अलग अलग हिस्से में ही पैदा हुआ था। जिस तरीके से फेंका गया था उसी तरीके से राक्षसी ने उसको जोड़ा, इसीलिए उसका नाम जरासंध पड़ा। 2 जड़ों को जोड़ा, संधि की, तो उसका नाम जरासंध पड़ा, यानी 2 शरीरों का जोड़ जरासंध। तो कृष्ण ने उन जरासंध का जब वध करवाया भीम से, तो उन 16,000 औरतों ने रो के कहा कि अब हम कहां जाएं, हमको कौन पूछेगा, हमें समाज में जगह कहां मिलेगी। तो कृष्ण ने कहा कि आप सबको मैं अपनाता हूं, और उन्होंने एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उन 16,000 औरतों से शादी की। अब आगे की कहानी में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये निर्णय लेना, इतना तरल होना, इतना सहज होना, और एक साथ इतने लोगों की जिम्मेदारी अपने नाम पर ले लेना, ये कृष्ण ही कर सकते थे। इस पृथ्वी पर दूसरा कोई पुरुष नहीं पैदा हुआ जो ऐसा करे। और भारत में या पश्चिम में जितने विचारक हुए, उनमें सभी ने कहीं ना कहीं बड़ा कठोर और बड़ा डिमीनिंग बातें की स्त्रियों के बारे में। यहां तक कि महात्मा बुद्ध ने भी ये कह दिया कि स्त्रियां अगर संघ में शामिल होंगी तो संघ की आयु 500 साल से ज्यादा नहीं बचेगी। 500 साल में संघ खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब ऐसी बात क्यों कही होगी उन्होंने? और उन्होंने स्त्रियों के प्रवेश पे वर्जना लगाई थी। लेकिन जब उनकी मां और उनकी पत्नी ने आग्रह किया, और बुद्ध की ख्याति पूरे दुनिया में चतुर्दिक फैल रही थी, एक सूर्य के तेज की तरह वो फैल रहे थे, तो उनकी मां ने उनसे मांगा कि पुत्र, मुझे भी तो मुक्ति का मार्ग चाहिए, और तुमने ऐसा क्यों कर रखा है कि स्त्रियां संघ में नहीं आ सकती? क्या तुम अपनी मां में भी दोष देखते हो? तो जो उनकी असली मां महामाया थी, उनकी तो मौत हो चुकी थी। जो दूसरी मां जिन्होंने उनको पाला, तो फिर मां के आग्रह को फिर वो टाल नहीं पाए, और मां के आग्रह के बाद उन्होंने प्रवेश तो दिया, लेकिन प्रवेश देते देते ये कह दिया। आदि शंकर 3000 साल पहले हुए, उन्होंने भी स्त्रियों के बारे में जो कहा कि स्त्रियां नरक की खान, बाद में उसको सुधारा। लेकिन शुरुआत में सारे
दुनिया के बड़े साधकों को, बड़े विचारकों को डर लगा स्त्रियों से। सिगमंड फ्रायड से लेके, नीत्शे से लेके जितने विचारक हुए, सबने बड़ी डिमीनिंग बातें करी। यहां तक कि चीन में सन 70 तक अगर कोई पुरुष स्त्री का मर्डर कर दे, मार दे जान से, तो उसके ऊपर केस नहीं दर्ज होता था। सन 70 तक, आज से ठीक 70, 30, 2000 और 25 आप जोड़ लीजिए, यानी कि 55 साल पहले तक स्त्री के मर्डर पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता था वहां पे। यहां तक कि चीन में जब बच्चियां पैदा होती थी और थोड़ी सी बड़ी होती थी तो उनको लोहे के जूते पहनाए जाते थे कि उनके पैर विकसित न हो, और वो जब किसी सभा में, महफिल में जाए तो पुरुष का कंधा पकड़े बिना चल न पाए। अकेले वो चलने की क्षमता ही नहीं रखती थी। तो ये जो पीड़ा गुजरी है औरतों के ऊपर, इसने औरतों को मजबूर किया कि हम क्यों न इसी रास्ते को अपना लें जो पुरुष जैसा ही है। क्योंकि पुरुष होने में सम्मान मिल रहा है, औरत होने में तो सिर्फ अपमान ही अपमान, वेदना ही वेदना, मुश्किल ही मुश्किल। लेकिन एक उम्मीद की किरण भी है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये सब लगभग 50 साल पहले के आसपास की बातें हैं। उससे पहले तो स्थितियां और ज्यादा खराब थी। एक अर्थ में मैं भारत की तारीफ करना चाहूंगा अपने देश की कि हमें वोट देने का अधिकार 1947 में मिल गया। ब्रिटेन में, अमेरिका में हमारे यहां से बहुत बाद में मिला, 20-25 साल बाद। वहां औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, चाहे वो जितने विकसित थे। तो कहने का मतलब यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण औरतों के इन गुणों के बारे में बात करते हैं तो मुझे ये बात समझ में आती है। मैं इस बात को बड़े गहरे से, शिद्दत से महसूस करता हूं कि ये दुनिया सुंदरतम और बेहतर से बेहतर तब बनेगी जब स्त्री अपने स्त्रीत्व को पूरा उपलब्ध हो जाएगी। अभी पुरुष ने डकैती डाल रखी है अपने प्रभाव से, अपने अस्तित्व से। प्रणाम दीदी। अभी वो कहीं ना कहीं इस द्वंद्व में है कि मुझे पुरुष के बराबर बैठना है। कभी स्त्री पुरुष से बहुत आगे थी। शायद हमारे यहां ब्रह्मा विष्णु महेश की जो कल्पना है कि भाई एक जन्म देने वाले हैं, एक विष्णु सबको पालने वाले हैं, और एक शंकर सबका संहार करने वाले हैं। आधुनिक साइंस ने यह माना कि जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन ने 3 पदार्थ के कण खोजे गए, तो तीनों की खोज अलग अलग समय में हुई। न्यूट्रॉन अलग समय में खोजा गया, इलेक्ट्रॉन अलग समय में खोजा गया, प्रोटॉन या जो पॉजिट्रॉन जिसको बोलते हैं अलग समय में खोजा गया। अब इसमें वैज्ञानिकों ने माना, आने वाले समय में अब मान भी चुके हैं, बहुत पहले मान चुके हैं, कि जो हमारे यहां ब्रह्मा विष्णु महेश की संकल्पना की जाती है, वो जो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे की बात की जाती है, उसमें जो है पॉजिट्रॉन यानी ब्रह्मा जिसने सब पैदा किया, इलेक्ट्रॉन जो अदृश्य है, जो जिसको अभी तक साइंस या कोई भी फिजिसिस्ट अभी तक किसी दूरबीन से देख नहीं पाया, लेकिन है, सारे वैज्ञानिक इस पर सहमत हैं कि वो है। न्यूट्रॉन यानी जो विध्वंस करता है, यानी शंकर। तो जो हमारी संकल्पना है वो, और उसमें अर्धनारीश्वर मैंने अपने पहले शुरुआत में ही बोली। तो ये जो इतना बैलेंस की जगह इम्बैलेंस आया, वो कैसे आया? वो इसलिए आया कि जब आज से 100 साल पहले भारत देश में एक परिवार में बमुश्किल 1-2 आदमी की शादी होती थी। जेंडर रेशियो इतना गिरा हुआ था, इतना खराब था। महाभारत में अगर द्रौपदी की शादी 5 पुरुषों से हुई तो तब यह बहुत सामान्य बात थी, तब ऐसा ही होता था। क्योंकि 100 साल पहले का इतिहास आप जाके देख लीजिए, प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ लीजिए,
पुराना साहित्य पढ़ लीजिए, रजनी पामदत्त की किताब वर्तमान भारत को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी स्थिति क्या थी। एक परिवार में 150 साल पहले एक आदमी की शादी होती थी, जेंडर रेशियो इतना नीचे था। तो जो लोग कहते हैं कि पहले समय बहुत अच्छा था, राम राज्य, ये राम के समय में भी औरतों की स्थिति बहुत खराब थी। राम के समय में भी ऐसा नहीं था कि चोर डाकुओं की कल्पना नहीं है रामायण में। पूरा रामायण भरा पड़ा है इन कहानियों से। और एक कहानी तो जब मैंने पढ़ी थी रामायण में, मेरे पिताजी बड़े अनुशासन वाले आदमी थे। मैं गाजीपुर के एक शेरपुर गांव से आता हूं, जहां अफीम की फैक्ट्री है। हमारे गाजीपुर में हेरोइन बनने लगी थी और गांव गांव पूरा नशे की उसमें चला गया था। हमारे पिता कलकत्ता में कुछ काम करते थे। वो इतना डरे कि हम 5 भाई 2 बहनें सब काम छोड़ के गांव आ गए कि हमारे बच्चे नशे के उसके शिकार न हो जाएं। तो आप ये समझिए कि 85 से लेके 95 तक हम लोगों को घर में बंद करके रखा गया लगभग। मतलब एक तरीके से जैसे वो तहव्वुर राना पे सुसाइड वॉच रखा गया है कि कहीं वो न कर ले। उसको पेन भी दूसरे तरीके का दिया जाता है कि आदमी जो होता है पेन से भी आत्महत्या कर लेता है, मार लेता है खुद को। हम बच्चों को वैसे रखा मेरे पिताजी ने कि हमारे बच्चे बिगड़ न जाएं। तो उस वक्त मैंने क्या किया, उस वक्त पढ़ने में अच्छा था, तो हमारे श्याम नारायण चाचा थे, उन्होंने कहा कि तुम कितना बैठ के पढ़ोगे, परेशानी थी। तो उन्होंने मेरे पिताजी को समझाया कि तुम्हारा ये लड़का अच्छा है, इसको बोलो कि हम लोगों को रामायण महाभारत सुनाए बैठ के 2 घंटा। तो मेरी ड्यूटी लगी, मैं बैठ के रोज 2 घंटा, 365 बटे उसमें 2-4 दिन छोड़ दीजिए, लगभग मुझे याद है कि बहुत सालों तक मैंने काम किया। कभी रामायण चलता था तो पूरा रोज 2 अध्याय अपना चला, 2 घंटे में जितना मैं पढ़ा सुनाया। तो तब मुझे कहानी पता थी, कथानक पता था, तब उसका तात्विक ज्ञान मुझे नहीं पता था। क्योंकि रामायण सामने रखा है, महाभारत चला तो 18 खंड महाभारत चला, वो 3 महीने महाभारत चल रहा है, लेकिन कहानी पता चल गई थी मुझे बचपन में सारी। जब मैं 95 में घर छोड़ के निकला 10वीं पास करके, बगावत करके, तो उसके बाद मुझे कहानी के बाद तात्विक ज्ञान पता होना शुरू हुआ। तो जो मैंने कहा कि जो चीन में औरतों को इस तरह से ट्रीट किया जाता था, लोहे के जूते पहना दिए जाते थे कि वो चल न पाए। अभी मिरांडा हाउस में मैं गया था 26 मार्च को भाषण देने के लिए। तो मिरांडा हाउस में मैं गया था, तो जो मिरांडा हाउस आप लोगों को पता ही होगा कि फर्नांड और मिरांडा 2 प्रेमी थे, जिसमें मिरांडा फर्नांड से कहती है कि मैं हर हाल में तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूं। ये यूरोप की कहानी आप सोचिए। बोलते अगर पत्नी ना बन पाऊं तो मुझे दासी ही बना के रख लेना। तो वहां भी इस तरह की परंपराएं थी। ऐसा नहीं है कि वहां कोई बहुत अच्छा समाज था। कुछ चुने हुए परिवारों के लिए, जैसे फ्रांस की जो रूलर फैमिली थी, वो कहानी आप लोगों को पता ही होगा कि जब फ्रांस की जनता, क्रांतियां हुई वहां पे, इस पे भी आता हूं कि हमारे यहां क्रांतियां नहीं हुई, हमारे यहां संक्रांति हुई, क्रांति नहीं हुई कभी। भारत भूमि पे कभी क्रांति नहीं हुई। यूरोप की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, सब जगह क्रांतियां हुई, खूनी जंग लड़ी गई। लेकिन हमारे यहां क्रांति नहीं, संक्रांति हुई, और हमने कभी उस तरह की लड़ाई नहीं लड़ी। तो मैं उस टॉपिक पे आता हूं कि जो इम्बैलेंस पैदा हुआ समाज में, और इम्बैलेंस कैसे कैसे पैदा हुआ, इन बातों को करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जैसे हमारे यहां ऋषि मुनियों ने पुरुषों के लिए कुछ नियम बनाए। हालांकि पुरुषों ने कोई नियम माना नहीं, सबसे ज्यादा नियम उन्होंने ही तोड़ा, लेकिन स्त्रियों ने नियम माने और बहुत सालों तक माना, हजारों सालों तक इस यात्रा को पूरा किया। नियम बनाए कि पुरुष वर्जिश व्यायाम करेगा, कसरत करेगा, और स्त्री क्या करेगी। यानी कि पुरुष मस्कुलर था, स्त्री कोमल थी। जो कुछ भी सुंदर प्रकृति में है वो स्त्रीत्व, स्त्रीलिंग से जोड़ा गया। मैं किसी की कविता पढ़ रहा था, तो जैसे तूफान आता है, नदी बहती है, यानी जितना कोमल भाव है, फूल खिलता है लेकिन उसकी पंखुड़ी गिरती है,
जितना कोमल भाव है वो स्त्रीलिंग की तरफ है, स्त्री की तरफ है। प्रकृति ने भी, लिखने वालों ने भी उसे स्त्री से जोड़ा है, सुंदरतम भाव को। तो स्त्री के लिए क्या बनाया? स्त्री के लिए कहा कि भाई गायन, नृत्य, पाक शास्त्र, कला, ये स्त्री को दिया। अब एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं। जैसे मेरी पत्नी भी सभागार में है, अभी वैसे वो हमेशा वो इंडियन ड्रेस में ही रहती हैं लगभग, लेकिन आज साड़ी पहन के आई हैं। तो कपड़े भी आदमी के व्यक्तित्व पर कितना प्रभाव डालते हैं। अगर किसी बच्ची को जीन्स और टॉप पहना के सीढ़ी चढ़वाइए और उतारिए, देखिए सीढ़ी चढ़ने का जो स्फूर्ति होगी, जो तेजी होगी, वो दो दो सीढ़ी टप 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 चढ़ेगी और एक एक सीढ़ी तेजी से उतरेगी। उसी औरत को साड़ी पहना के आप चढ़ाइए, तत्क्षण कपड़े जो है व्यक्तित्व के पूरे अंदाज को बदल देते हैं। वो बहुत डिग्निटी से एक एक सीढ़ी चढ़ेंगी और एक एक सीढ़ी उतरेंगी। यानी कपड़े ने एक कपड़े से दूसरे कपड़े को बदल के चढ़ने के ऊपर के अंदाज और चढ़ने के अंदाज, उतरने के अंदाज ने व्यक्तित्व को बदल दिया, तरीके को बदल दिया, समझ को बदल दिया। तो आप ये सोचिए कि जिन औरतों के साथ बहुत लंबे समय तक, यानी कि आम आदमी को औरतें शादी के लिए उपलब्ध ही नहीं थी। जितने ताकतवर लोग थे, ताकत के दो पर्याय थे दुनिया में। एक पर्याय था कि किसके पास कितनी जमीन है, और ताकत का दूसरा पर्याय था कि एक आदमी के पास कितनी औरतें हैं। दूसरा कोई पर्याय नहीं था। और दुनिया में दो परिभाषाएं थी, एक धनवान की और एक गरीब की। लेकिन अब विज्ञान ने इतनी दौलत पृथ्वी पर पैदा कर दी है कि अब अलग तरह की गरीबी की चर्चा होने लगी है। जैसे अब कोई बुद्धि से गरीब है, कोई शरीर से गरीब है, कोई विचारों से गरीब है, किसी के पास सब कुछ है लेकिन वो कृपण है, खर्च नहीं कर सकता। एक सम्राट, जैसे हम अपने अपने संस्कार लेके आते हैं। तो मैं विषय से आगे ना जाऊं, क्योंकि विषय से आगे जाऊंगा तो फिर और तरफ मैं चला जाऊंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो औरतों के ऊपर जो संस्कार पड़े, एक एक करके, जैसे हम क्रोध करते हैं, क्रोध करके शांत हो जाते हैं, लेकिन क्रोध की एक रेखा हमारे ऊपर निर्मित हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर इस कमरे में हम पानी गिरा दें और अगले दिन आए तो पानी तो नहीं मिलेगा, लेकिन पानी का दाग मिलेगा, रेखा मिलेगी सूखी हुई। यानी कि इस फ्लोर पर पानी ने अपना संस्कार छोड़ दिया। यानी मैंने क्रोध किया, उसकी सजा तो मिल गई, लेकिन जो संस्कार अंदर बैठ गया, जो हमारे भारत में अगले जन्म की बात की जाती है, तो हम जो करते हैं उसका लेखा जोखा, हिसाब किताब तो इस जीवन में हो जाता है, मरते वक्त हो जाता है। कोई कैंसर लेके मरता है, कोई हार्ट अटैक से मरता है, कोई किसी बीमारी से मरता है, वो सब तो हो जाता है। लेकिन जो हमारे मन के पटल पे जो संस्कार बन जाते हैं, जैसे पानी सूख गया फ्लोर पे तो पानी की रेखा बन गई। जैसे कोई तूफान आया, कोई सैलाब आया, उसने रास्ता बना दिया, तो दोबारा पानी आता है तो नदी रोज रोज रास्ता नहीं बनाती, फिर नदी भी सोचती है कि इसी से बह लें, फिर वही नदी का रास्ता बन जाता है। और वो एक सुविधा भी है। और मैं आज एक बात आपसे कह देता हूं कि घड़ी मिला के आप 50 साल गिन लीजिए। अब पुरुष ने दुनिया पे शासन इसलिए किया कि वो मस्कुलर था, ताकतवर था। अब मस्कुलर ताकत की कोई जरूरत नहीं रह गई। अब इस दुनिया में वही शासन करेगा जो ज्यादा क्रिएटिव होगा, जिसके अंदर जितना धैर्य होगा, जिसके अंदर जितना क्षमा होगा, जिसके अंदर जितना प्यार होगा, जिसके अंदर जितनी कीर्ति होगी, जो कृष्ण कहते हैं। और मैं कृष्ण की इस बात से सहमत हूं कि ये पहला मौका आया है कि स्त्रियां अगर सही अर्थों में अब 50 साल में इस पूरी पृथ्वी पर औरतों का शासन होगा, पुरुषों का शासन नहीं होगा। पुरुष ने सिर्फ एक कारण से शासन किया कि वो मस्कुलर था, ताकतवर था। तब जंगल में वो लकड़ी काट के लाता था, सारे साजो सामान वो जुटाता था, सारा घर गृहस्थी वो चलाता था। अब ये सब की जरूरत रह नहीं गई, विज्ञान ने सब हल कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में आप लोगों को ये बात जान के हैरानी होगी
कि जितने बेस्ट मॉड्यूल बनाए गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो सब औरतों ने बनाए हैं। उसमें पुरुषों का केवल 10% योगदान है। मैं अभी इंदौर में था भारतीय पत्रकारिता महोत्सव में, तो वहां पर मैं इसको बोल के आया। तो कुल मिलाकर के अब जो मैं कहना चाह रहा था उसमें, चूंकि मुझे लगता है बोलते काफी टाइम हो गया, कृष्ण की एक बात से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, और बड़ी प्यारी कहानी है। तो कृष्ण जो अपने कहते हैं कि नारियों में मैं कीर्ति हूं, श्री हूं, वाक हूं, स्मृति हूं, मेधा हूं, धृति हूं, क्षमा हूं। तो इसका विश्लेषण करूंगा तो कम से कम 1 घंटा तो मिनिमम चाहिए, लेकिन 5 मिनट एक कहानी से समाप्त करूंगा। जैसे वाक, लंदन में एक प्रतियोगिता हुई जिसमें एक आदमी को पहला पुरस्कार मिला। तो उसने, सबने अपनी अलग अलग अनूठी बातें कही। उसने एक बड़ी सहज सी बात कही कि हाइड पार्क में मैंने 2 औरतों का वीडियो बनाया है, दोनों 1 घंटे तक एक ही बेंच पे बैठी रही, लेकिन दोनों ने बात नहीं किया। तो हास्य प्रतियोगिता में उसको सबसे ज्यादा पुरस्कार इस वीडियो के लिए मिला और इस घटना के लिए मिला कि 2 औरतें एक साथ बैठी हों और बात न हो। तो ये दुनिया का 7वां, 9वां नहीं 10वां आश्चर्य है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन उसने दिखाया, वीडियो बनाया था, उसने दिखाया, उसको पहला पुरस्कार मिला। तो औरतें जो बैठ के आपस में गपशप करती हैं, उसको कृष्ण ने वाक नहीं कहा है। कृष्ण ने किसको वाक कहा है, इसका एक एग्जाम्पल दूंगा और इस बात से अपनी बात समाप्त करूंगा। कृष्ण ने जो कहा होगा कि वाक क्या है, वाक यानी वाणी, जो बातचीत होती है वो वाक नहीं है। वाचस्पति हुए जिन्होंने ब्रह्म सूत्र पे टीकाएं लिखी, और 12 वर्ष लगा उनको टीका लिखने में। उससे पहले उनके माता पिता ने उनसे आग्रह किया कि हमारे लिए मतलब शादी कर लो। माता पिता की इच्छा रखने के लिए बेचारे शादी किए, औरत ले आए, शादी करके वो टीका लिखने में लग गए और 12 वर्ष लगातार लिखा। और उन्होंने ये भी कह रखा था अपने माँ बाप से कि जिस क्षण ये टीका पूरा हो जाएगी, उसी के अगले दिन मैं संन्यास ले लूंगा, सब छोड़ के चला जाऊंगा जंगल। एक दिन आधी रात की घटना है, वो समय आया और उनकी टीका पूरी हो गई। तो उन्होंने देखा कि एक औरत दिए की लौ को बढ़ा रही है। तो उन्होंने पूछा कि देवी आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूं, 12 वर्ष पहले आप मुझे शादी करके ले आए थे, और मैं ही रोज सांझ सवेरे दिया उठा के ले जाती थी, सांझ दिया आती थी, बीच में दिया की लौ भी ठीक करने आती थी, लेकिन आप अपने काम में इतने व्यस्त थे कि मुझे लगा कि मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मुझे आपको इसके लिए परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन आज आपने इतना ही पूछा मेरे लिए बहुत है। तो उन्होंने कहा कि देवी मैं तो पहले से ही वचनबद्ध हूं कि मैं संन्यास ले लूंगा और मैं अगले दिन चला जाऊंगा। तो उस औरत ने कहा कि आप जैसे व्यक्ति के लिए इतना ही, आपकी आंखों में मेरे लिए आंसू गिर रहे हैं हर हर, और आपने मेरे लिए इतना ही पूछा, इतना ही मेरे लिए बहुत है। और उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहा कि पहले आपने मुझे क्यों नहीं याद दिलाया कि मैं शादी करके आया था, मैं तो भूल गया था अपना काम करने में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जरूरत नहीं लगी। बोली 12 साल आप अपने घर नहीं गए? बोली नहीं, मैं 12 साल अपने घर नहीं गई। उस बीच में उनके माता पिता भी आ गए। तो उन्होंने कहा कि बस एक ही काम कर सकता हूं, मैंने 12 वर्ष की तपस्या करके जो लिखा है, इस टीके का नाम आपके नाम पे रख देता हूं, भामती। मेरी ओर से यही गिफ्ट होगा, क्योंकि 12 वर्ष आपने मेरी प्रतीक्षा की है, तो 12 वर्ष का जो मेरी उपलब्धियां हैं वो आपके नाम पे कर देता हूं। वो ब्रह्म सूत्र का भामती से कोई लेना देना नहीं। और कहानी बताती है कि वाचस्पति उठे, माता पिता को प्रणाम किया, अपनी पत्नी के भी पैर छुए, जंगल चले गए, फिर कभी नहीं लौटे, फिर उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। तो कृष्ण ने जिस वाक की बात की है, जिस वाणी की बात की है, जो वाचस्पति और उनकी पत्नी भामती के बीच ये जो थोड़े संवाद हैं, मैं उसको कहता हूं वाक। जब औरत मौन को उपलब्ध होती है तब उसकी वाणी में ताकत आ जाती है, तब उसके मुंह से जो निकलता है वो ऋचाएं निकलती हैं, फिर उससे वेद पैदा होता है। ये जो बात होती है ये जो गपशप वाली बात होती है, उसको कृष्ण ने वाक नहीं कहा गीता में। बाकी और जो गुण हैं, उन गुणों को उन्होंने बहुत बखूबी
विस्तार से बयान किया है, लेकिन और भी लोग हैं, सबके समय की कीमत करनी चाहिए। कभी और किसी मुद्दे पर मुझे लगता है कि मैं पॉडकास्ट जल्दी शुरू करने वाला हूं, तो मैं ये पहला टॉपिक लूँगा। अभी मुझे इसका ध्यान आ रहा है कि मुझे इसी टॉपिक से शुरुआत करनी चाहिए, और मैं इस पर ज़रूर बोलूँगा कि स्त्रियों के 7 गुण जो कृष्ण के मुंह से निकले और वर्तमान में जो इम्बैलेंस है सोसाइटी में वो क्यों है, स्त्री अपने स्त्रीत्व को उपलब्ध हो जाए तो क्या कर ले, और कैसे स्त्री पुरुष बनना चाहती है, क्योंकि पुरुष की सत्ता है तो उसे लगता है कि रास्ता यहीं से निकलेगा। मेरा मानना है कि पुरुष जैसी होने में उसकी गरिमा नहीं है, उसकी गरिमा है पूरा स्त्री हो जाने में, अपने पूरे अस्तित्व को पा लेने में। जब तक ये भटकाव रहेगा तब तक ये लड़ाई भी रहेगी, ये द्वंद्व भी रहेगा, और तब तक स्त्रियों के मन में ये पीड़ा भी रहेगी कि हमें समान वेतन क्यों नहीं मिलता, हमें 130 साल लग जाएंगे। मैं 130 साल को घटा के और छोटा कर रहा हूँ कि समान वेतन तो स्त्रियों को लगभग अब मिलने लगा है, मिल ही जाएगा, लेकिन 50 साल में स्त्रियों का शासन होगा इस पृथ्वी पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।